अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में आप देखेंगे काई कबीले में उस्मान साहब का दिमाग लगा होता है और वो कहते हैं कराची वाले दरमियान और जानदार के साथ इत्तेहाद करके जिहाद करते हैं, लेकिन वो कभी मुत्तहिद नहीं होना चाहते। बेगम खातून आप कहती हैं कि आपको बहुत सी परेशानियां हैं, बताएं क्या तुर्कों के लिए रहता रहने के अलावा कोई और मुसीबत है? वो सब मिलकर हमारे खिलाफ आए, हम कभी हार नहीं मानेंगे। तुर्कों को मुत्तहिद करने के लिए उन्हें एक झंडे के नीचे और एक रियासत के लिए अगर जरूरत पड़ी तो मैं उनसे भी लड़ूंगा। बेहान साहब अब अपनी तरफ का इंतखाब करें, क्या आप हमारे साथ हैं? तो बेहान कहता है अगर आपने जो कहा है वो करेंगे तो कोई दोगलापन नहीं रहेगा और न ही कोई अफरा तफरी रहेगी। आपसे आपका रास्ता मेरा रास्ता है, मैं आपसे भी वफादारी का ऐद करता हूँ। इस पर उस्मान साहब उनका शुक्रिया अदा करते हैं और बाला खातून बेगम खातून से पूछती हैं, बेगम खातून अब आपकी बारी है, अपने इंतखाब करें। तो बेगम आगे बढ़ते हुए कहती है, मैं उस्मान साहब से अपनी वफादारी का ऐद करती हूँ। उस्मान साहब उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। फिर गेंजर साहब से कहते हैं, आपने तवील अरसे से हमारा साथ दिया है, सलामत रहे, तो इसलिए मेगाजा किला अब से आपका है। सरदार गेंजर सीने पे हाथ रखते हुए कहते हैं, जिस तरह से आपने मुझे किला दिया, अल्लाह पाक आपको मजीद किले फतह करना नसीब फरमाए। यह सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, अब वक्त आ गया है कि हम अपने हदफ का ऐलान करें। रजा के रास्ते में अगली बारी काफिरों का करादीन किला होगा, जहाँ बहुत से मुसलमान मारे गए हैं। तैकफोर आंद्रिया जिसके पास हमने अलाउद्दीन साहब को एलजी बनाकर भेजा है, वो या तो किला हमें देगा या हम फौज के साथ जाकर करादीन फतह करेंगे। उधर करादीन किले में अलाउद्दीन सिपाही के साथ आंद्रिया के कमरे में दाखिल होता है। अलाउद्दीन को देखकर आंद्रिया कहता है, तो तुम उस्मान के एलजी हो? जवाब में अलाउद्दीन कहता है, ऐसा ही है और मैं उस्मान साहब का बेटा अलाउद्दीन हूँ। आंद्रिया पूछता है, उस्मान साहब मुझसे क्या चाहते हैं? जवाब में अलाउद्दीन कहता है, तुम्हारे तमाम तरजमीनों के साथ ये किला। यह सुनते साथ ही आंद्रिया उसके पास आता है और कहता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं ना दूं तो? जवाब में अलाउद्दीन कहता है, अब क्योंकि ये हमारी रियासत का हदफ बन गया है तो जल्द या बदेर करादीन हमारी मलकियत बन जाएगा। क्या नरमी से या सख्ती से? फैसला तुम करो। गवर्नर आगे बढ़ते हुए कहता है, हमें खुशी है कि आपने हमें इंतखाब करने का मौका दिया। इस पर अलाउद्दीन कहता है, हमारे ख्वाहिश है कि तुम करादीन को अपनी मर्जी से हमारे हवाले कर दो, हो नहीं बहेगा। हम चाहते हैं कि जंग के लिए कोई जान जाया ना हो जिसका अंजाम वाज़ेह है और ये उस्मान साहब का हुक्म है। आंद्रिया आगे बढ़ते हुए कहता है, यानी कि तुम कह रहे हो अगर मैंने हथियार ना डाले तो मैं मरूंगा? फिर तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, कोई मुझे मेरे म्यान में धमकी नहीं दे सकता। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन के साथ खड़े सिपाही की गर्दन उड़ा देता है। ये देखकर अलाउद्दीन को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, कमीने मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन बाज़ंतीनी सिपाहियों पर टूट पड़ता है, मगर गवर्नर के पास पहुंचने से पहले ही बाज़ंतीनी सिपाही उसे दबोच देते हैं। अलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहता है, गवर्नर मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुमने एलजी को नुकसान पहुँचाया है, अब तुम किला हमारे हवाले कर दो तब भी मैं तुम्हारी जान नहीं बख्शूंगा। गवर्नर तलवार उसके गले पर तानते हुए कहता है, मुझे तुमको मारने पर मजबूर ना करो, तुम जिंदा रहोगे और उस्मान के खिलाफ मेरे ढाल बनोगे। सिपाहियों इसे जिंदान में ले जाओ। ये सुनते साथ ही सिपाही अलाउद्दीन को लेकर चले जाते हैं। जाते जाते अलाउद्दीन अपने शहीद सिपाही को देखकर बहुत गमज़दा हो जाता है। बुरसा में खातून होलोफेरा को लेकर लोकास के पास आती है। होलोफेरा को देखकर लोकास आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम सोच भी नहीं सकती कि मेरे साथ आकर तुमने मुझे कितना खुश किया। जवाबन होलोफेरा कहती है, आप जैसी मेहरबान कमांडर को ठुकराना गलत होता। लोकास कहता है, इंसाफ के बगैर जंग कभी बाइज्जत नहीं हो सकती, लेकिन मेरे लिए इस जंग में बेगुनाहों की हिफाजत करना अहम है। उस्मान को मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं जानता हूँ कि तुम कायू के कितना करीब हो, तुम उस्मान को हम सबसे बेहतर जानती हो। इसके साथ ही वो दोनों बैठ जाते हैं। लोकास मजीद कहता है, मुझे उसके बारे में बताओ ताकि मैं अपनी नेक नीति का मुजाहरा करते हुए कोई गलती न करूँ। वो तो जंगल में स्पाई सुंगूर छुपाया हुआ पिंजरा बाहर निकालता है और खबर कबूतर में डालकर उसे उड़ा देता है। फिर पिंजरा छुपाता है और अपने खुफिया तहखाने में चला जाता है। कई कबीले में उस्मान साहब समेत सब लोग सफदारी खेमे से बाहर आते हैं। उस्मान साहब को देखकर गाजी अपनी तलवारें बेनियाम करते हुए कहता है, जदगे में क्या फैसला हुआ उस्मान साहब? हम कहाँ फतह करेंगे बताएं। उस्मान साहब की इजाजत से उरहान आगे बढ़ता है और बुलंद आवाज से कहता है, है लोगों, रियासत का इजलास खत्म हो चुका है। हमने वो फैसला किया है जो खैर की तरफ लेकर जाएगा। एक दूसरे के दुश्मन बेहान साहब और बेगम खातून ने सुलह कर ली और उस्मान साहब से अपनी वफादारी का ऐद करने का फैसला कर लिया है। यह सुनकर कबीले के लोग उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं और खान मजीद कहता है, काई के बहादुर सफदार गेंजर को मेघाजा किला दिया गया है और इस इजलास में उस्मान साहब जो तयशुदा हुक्म को जारी रखे हुए हैं और जो पूरे जहान पर इंसाफ फैलाने के लिए काम करते हैं, उस्मान साहब ने अपनी अगली फतह का
हैरान कर दिया है। फिर तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, हमारी मंजिल करादीन किला है। यह सुनते साथ ही लोग अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते हैं। बुरहान मजीद कहता है, अलाउद्दीन साहब को करादीन में एक जी बनाकर भेजा गया है। उनके आने के बाद फैसला होगा कि किला जंग से लेंगे या अमन से। लोगों का जोश और खरोश देखकर उस्मान साहब उनका शुक्रिया अदा करते हैं और खेमे में चले जाते हैं। करादीन किले के जिंदान में अलाउद्दीन कैद होता है। केसिले में गवर्नर वहाँ आता है। उसे देखकर अलाउद्दीन उस पर लान तान करता है तो गवर्नर कहता है, जिद्दोजहद करना बंद करो शहजादे, तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकते। तुम मुझे धमकियां दे रहे थे, अब खुद को देखो। तो अलाउद्दीन उसे कहता है, मुझे तुम पर तरस आ रहा है। तुम्हें अपने दीवारों और किलों पर भरोसा है, लेकिन तुम उन लोगों के बच्चों के खिलाफ और जिन्होंने लोहे के पहाड़ों को पिघला दिया। मत बोलना कि तुम्हारी दीवारें तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकेंगी। यह सुनते साथ ही गवर्नर अलाउद्दीन को एक जोरदार मुक्का रसीद करता है और उसे दबोचते हुए कहता है, मुझे बच्चों को सुनाई जाने वाली कहानियों के बारे में मत बताओ, मैं हकीकी हूँ। तो अलाउद्दीन उसे पीछे धकेलते हुए कहता है, हम देख लेंगे, उस्मान साहब आएंगे, फिक्र ना करो। गवर्नर उसे दबोचते हुए कहता है, वो वैसे नहीं आ सकता, वो मेरी दीवारों के करीब भी नहीं आ सकता, और ये सब तुम्हारी बदौलत हुआ शहजादे। ये कहते साथ ही गवर्नर चला जाता है। काई कबीले में बुरहान उस्मान साहब को कबूतर से खबर निकाल कर देता है, जिसे पढ़ते साथ ही उस्मान साहब खेमे से बाहर आ जाते हैं। खबर कुछ ऐसी थी कि वजीर हजरत गर्बियान की तरफ जा रहा है। और यह खबर मिलने के बाद उस्मान साहब घोड़े पर सवार होते हैं और अपने जांबाजों को लेकर रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद बेगम खातून बाला खातून के पास आकर कहती है, मैंने आपके बारे में बहुत सी बातें सुनी है, ऐसा लगता है कि मैं आपको काफी अरसे से जानती हूँ। तो बाला खातून कहती है, मगर बेगम खातून मैंने आपके बारे में बिल्कुल नहीं सुना। जवाबन बेगम खातून कहती है, अब से आप मेरे बारे में मजीद सुनेंगी, हम अक्सर मिलेंगे, मैंने अब अपनी वफादारी का ऐद किया है। यह सुनकर बाला खातून कहती है, वरना आपके मफाद में नहीं होता, आपको मुबारक हो। बेगम खंजर पकड़ते हुए कहती है, ये मफादात के बारे में नहीं है, ये माजी की वफादारी के बारे में है। नाज़रीन, बेगम खातून के पास ये वही खंजर है जो वो खेमे में देख रही थी। उसके जवाब में बाला खातून कहती है, ये बहुत अच्छा है कि हमारे पास वफादार साथी है, आपका शुक्रिया बेगम खातून। उसे देखते हुए हजाल फातिमा से कहती है, बदबख्त खंजर भी लेकर आई है, ये जब कवारी थी मैं इसे तब से जानती हूँ। इसके बारे में बात करती रहती है कि उस्मान साहब इसे मंगोलों से बचाया और इसे काई की कुंदाकारी के साथ ये खंजर तोहफे में दिया। इसने कहा कि ये इसे हमेशा छुपा के रखेगी। कौन जानता है कि ये क्या मंसूबा बना रही है। अजाई की बातों से फातिमा काफी परेशान हो जाती है और बेगम के आगे बढ़ते साथ ही बाला खातून के पास आती है। फिर उनसे कहती है, मुझे पता चल गया है कि ये बाबा को कैसे जानती है। बाबा ने इसे मंगोलों से बचाया और इसे एक खंजर तोहफे में दिया और इसने कहा है कि ये हमेशा इसे छुपा के रखेगी और इसने छुपा रखा है। यह सुनकर बाला खातून भी सोच में पड़ जाती है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सरदार करा से रास्ता बंद करके अपने सिपाहियों के साथ खड़ा होता है। केसिले में उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचते हैं और सरदार कराचे को देखकर अपना घोड़ा रोक लेते हैं। फिर पूछते हैं, खैर है कराचे साहब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो सरदार कराचे कहता है, हम एक ऐसे सरदार की तलाश में थे जिसमें हिम्मत करने की बड़ी ताकत हो और तकदीर आपको हमारे पास ले आई। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब घोड़े से उतरते हैं और आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हम जल्दी में हैं। अगर आप हमारी हिम्मत नहीं देखना चाहते, फिर जो कहना चाहते हो कहो और हमारे रास्ते से हट जाओ। ये सुनकर सरदार कराचे कहता है, हम यहाँ ये कहने आए हैं कि जल्दी ना करें, आपके पाँव हिलाने से पहले हम आपके कदम को देख सकते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, सिर्फ वही जिनके तुम पे हम कदम रखते हैं हमारे कदम देखते हैं, तो बताओ तुम्हारी तुम क्यों दर्द कर रही है? जवाबन सरदार करा से कहता है, उस्मान कारा उस्मान, तुम अपने मरहूम बाबा अल्ताफ गाजी की तरह सीधे और गुस्से वाले हो। तो उस्मान साहब कहते हैं, ज्यादा बातें ना करो करा से बे, मैंने आपको बताया है कि हम जल्दी में हैं। जवाबन सरदार करा से कहता है, आपने कहा कि आप रियासत बन गए और इसमें जल्दी की, आपने कहा कि आप तुर्कों के रहनुमा बन गए और इसमें भी जल्दी की, आए हमारी बात सुने और अब से जल्दी ना करें। तो नाज़रीन, इसके साथ एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें।